करेगा ना। मुझे जाना होगा 5वें चमत्कार पर, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा सीखने लायक है। लिखा है कि 5वां जो चमत्कार रिकॉर्ड किया गया था यीशु का, वो ऐसे रिकॉर्ड किया गया था कि कई लोगों को एक साथ चंगाई। जी हां, ये कहां लिखा है? ये देखिए मत्ती 8:16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। लिखा है सब, तो जिसके चलते लिखा है कि कई लोगों को एक साथ चंगाई थी ना। इसको देखिएगा मरकुस की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 32 से 34। लिखा है संध्या के समय, यहां पे लिखा है संध्या और यहां पे भी लिखा है संध्या के समय जब सूरज डूब गया। मैंने फेसबुक पे डाला था कि क्यों ज्यादा चमत्कार सूरज डूबने के बाद हुए। मैं यहां पर आ रहा हूं। जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुतों से दुष्ट आत्माओं को निकाला। दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी। अब लूक क्या कहता है? मत्ती, मरकुस, लूका, क्योंकि यूहन्ना में इसका रिकॉर्ड नहीं है। लूका कहता है 4:40, लूक 4:40, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारी में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। तो तब जाकर यह पोस्ट मैंने डाला था, यीशु ने ज्यादा चमत्कार सूर्य डूबने के बाद क्यों किए? क्वेश्चन मार्क। क्या कभी सोचा था? क्या कभी सोचा था? जी हां, फेसबुक पे मैं किसी का कमेंट पढ़ रहा था और उसने मुझसे कहा कि बाप रे पास्टर डैनियल, इस विषय पे कभी किसी ने बात नहीं किया। हो सकता है मैं पहला आदमी हूं, और अगर ऐसी बात है तो फिर ध्यान से सुनिए फिर तो ध्यान से सुनिए, है ना। यीशु ने ज्यादा चमत्कार सूरज डूबने के बाद क्यों किए? अब मैं आपको एक एंगल देता हूं जो मुझे पता चला, क्योंकि मैं 29 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं और मुझे पढ़ते वक्त में, जो कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, पढ़ते वक्त में मुझे एक चीज उठकर दिखी। मैं उसकी वजह रखता हूं कि क्यों सूरज डूबने के बाद, और मैं वापस कह दूं कि यीशु ने तब किया था सूरज डूबने के बाद। आपको अब कॉन्सेप्ट नहीं बनाना, क्योंकि यीशु मसीह ने ज्यादा चमत्कार सूरज डूबने के बाद में किए थे। अब हमको भी सूरज डूबने के बाद का इंतजार करना होगा। कैसे सूरज डूबेगा, पेट दर्द वाले आजा ठीक करता हूं। बोले क्यों? बोला सूरज डूबने के बाद तेरे को चंगाई मिले। ये कॉन्सेप्ट नहीं डालना। ये क्यों है आज आपको मैं बता रहा हूं। तो फोटो देख लीजिए। सबसे पहले चमत्कारों के कार्य को करने में सबसे बड़ा रुकावट था सबत। सबत, जी हां, साबात जिसको कहते ना, सैटरडे, सबत। और जिसके चलते मैं वचन रखूंगा, जिसके चलते ये पोस्ट पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा चमत्कार सूरज डूबने के बाद ही क्यों करना पड़ा? सूरज डूबने के बाद ही क्यों करना पड़ा? जवाब है ये लोग शास्त्री फरीसियों की वजह से। जानते हो क्यों? एक वचन से आपको क्लियर हो जाएगा, हालांकि बहुत है लेकिन मैंने नहीं डाला। मरकुस 2:24, मार्क 2:24। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। आपको याद होगा ना 38 साल वाला व्यक्ति, मत्ती यूहन्ना 5:10 में, वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। और आपको पता है, ये फोटो देख लो, यीशु ने उनको डांटा, रिब्यूक किया। क्या कहा देखिएगा, मरकुस 2:27, मार्क 2:27। यीशु ने, मैंने डाला है क्योंकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं, ब्रैकेट में डाला है। और उसने, इसलिए ब्रैकेट में यीशु ने, उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। क्या बात है मैं समझता हूं कि ये डायलॉग जो है ना,
बाकी सभी डायलॉग को फेल कर देगा। सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। तो तब जाकर ये अगली लाइन कहते हैं, इसीलिए मनुष्य का पुत्र यानी यीशु सबत के दिन का भी स्वामी है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो यीशु ने क्या किया, अपने ज्यादातर चमत्कार सूरज डूबने के बाद इसलिए किए क्योंकि जब लोग ठीक हो जाते थे, मैं रखूंगा आगे, जब लोग ठीक हो जाते थे तो गली गली सड़क सड़क नगर नगर जा जाके घूम घूम के बोलते थे मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। तो शास्त्री फरीसी आते थे अपना अपना वारंट लेकर, समझ में आया, वारंट अपना अपना जो व्यवस्था का वारंट है ना वो लेकर आते थे और यीशु को पकड़ते थे। आपने सबत के दिन कैसे ठीक किया, आपको अधिकार किसने दिया। अब बेचारा यीशु को काम करना है, गांव गांव पहुंच के प्रचार करना है लूक 4:43 के मुताबिक, लेकिन ये लोग रुकावट बनते थे। और याद होगा, मैं रखूंगा, यीशु कहता था जब कोई चंगा हो जाता था, कहता था यार तेरे को रिक्वेस्ट करता हूं किसी को नहीं बोलना। लेकिन ये क्या करते थे, जितना रोकते थे उतना प्रोपागेंडा, मतलब उतना हल्ला मचा देते थे। और जिसके चलते रिपोर्ट जाती थी यरूशलेम के मंदिर में, शास्त्री फरीसी उठ उठ कर आते थे और यीशु से सवाल करते थे। ये फोटो देख लीजिएगा। तब यीशु को ये डायलॉग मारना पड़ा कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। और जिसके लिए लिखा है कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु सबत के दिन का भी स्वामी। तो जिसका सेवेंथ डे एडवांटेज का कॉन्सेप्ट है ना, जो डिनोमिनेशन है सेवेंथ डे एडवांटेज वाली जो कलीसिया है, उनको लगता है कि वो बहुत पवित्र है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन पर्दा उठेगा, अगर वक्त रहते उठ गया तो भला, नहीं तो तू चला, वहां प्रभु पूछेगा कि बेटा जिस पर्दे को मैंने फाड़ा था तूने उसकी सिलाई क्यों की। दूसरे शब्दों में, जिस सबत का कॉन्सेप्ट मैंने बंद किया था उसको तूने क्यों जारी रखा है। क्योंकि मैं प्रतिदिन का स्वामी हूं। यहां तो ताली बनती है, मैं प्रतिदिन का स्वामी हूं। मतलब मैं सैटरडे का भी स्वामी हूं, मैं संडे का भी स्वामी हूं, मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। मतलब कुछ लोग कहते हैं यार ये जो आवर्स है ना, मेरे लिए ये 2 बजे का टाइम अच्छा नहीं है। शादियां करते ही तो कहते हैं कि कार्ड पे ना 10:10 डालना। बोला क्यों, बोला 10 बजे डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी, 10:10 पे डालो, वास्तुशास्त्र के हिसाब से, बेड़ा गर्क है साहब। अब यीशु प्रतिदिन का स्वामी है, यीशु प्रति महीने का स्वामी है, यीशु प्रति घंटे का स्वामी है। दूसरे शब्दों में, अगर आपके अंदर प्रभु है, आपको किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। वाह, सी इस घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं? गजब का कनेक्शन दूंगा इस घटनाओं से, यानी कि इस बात से हम क्या सीख सकते हैं। क्योंकि सूरज डूबने के बाद यीशु को चमत्कार करना पड़ा, क्योंकि सबत सबसे बड़ा रुकावट था। तो इस घटनाओं से हमें क्या सीखना पड़ा कि उसकी इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता। वो चाहे सैटरडे हो, अगर उसने कहा कि बेटा आज ही तू ठीक होगा तो वो पक्का आज ठीक होगा। अगर वो संडे है तो वो पक्का संडे को ठीक होगा। उसमें कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। तब जाकर मुझे एक वचन मिला, रोमियो 9:15-16। देखो क्या लिखा है, क्योंकि वह मूसा से कहता है, कौन? एलोहिम यहोवा मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। सो यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्या बात है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई तू सबत के दिन आ, मैं तेरे को ठीक करूंगा, तू बगैर सबत के दिन आ, मैं तुझे ठीक करूंगा। कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते ये बात मैंने रखी थी कि यीशु को सबसे ज्यादा रुकावट सबत में आता था, और जिसके चलते यीशु वेट करता था कि सूरज जैसे ढलेगा कम से कम इनका झगड़ा बंद होगा और मुझे जो काम करना है वो मैं काम करूंगा। और मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी जो मैंने रखा था, ये वाला, उसकी इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता। अगर उसने तय किया मुझे आज इसको ठीक करना है, वो पक्का ठीक करेगा। वाह, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है ना।